बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाए पकाएंगे, जिसके लिए मैंने पाए को गला लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने पाए को धोया। धोने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला ज़ीरे को हटाकर वो डाल दिया। तो डालने के बाद जितनी मुझे इसका शोरबा ये यखनी चाहिए थी, देखें पाए भी गल गए हैं और इसकी बोटियाँ गल गई हैं। और जितनी मुझे यखनी चाहिए थी, ये यखनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके लिए तैयार करूँगी मसाला। अच्छा जी, मैंने ये पेस्ट रेडी किया है। इसके अंदर मैंने 2 अदद प्याज को फ्राई किया। लाइट पिंक कलर का हो गया। जब उनका कलर हो गया तो मैंने उनको निकाल लिया था। उसके बाद मैंने 1 टमाटर, 3 टेबल स्पून दही और इन तीनों को एक साथ पीस लिया। तो हमारे पास ये पेस्ट रेडी हो गया है। और जनाब, मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। यानी अब जो ये पेस्ट है, इसके अंदर प्याज भी है, टमाटर भी है, दही भी है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी है 1 टेबल स्पून। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 अदद प्याज हैं, 1 टमाटर और 3 टेबल स्पून दही। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है। अच्छा जी, अब हमें स्पाइसेस में चाहिए नमक 1 टीस्पून। नमक मैंने उसको जो पाए को पकाया है उसके अंदर भी ऐड किया था। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून जो है मैंने हल्दी ली है। ये हमने इसके लिए ऑयल लिया है 1 कप। इसके अंदर मैंने प्याज को पिंक करके बाहर निकाल लिया था, यानी कि लाइट गोल्डन करके। अब जनाब, मैंने इस ऑयल के अंदर डाल दिया है इस पेस्ट को, जो मैंने प्याज और दही और टमाटर का था। साथ ही इसके अंदर डाल दिया ये स्पाइसेस। और अब इस मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। हमने पाया लिया, पाया बिल्कुल साफ़ था। हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसके अंदर साबुत गरम मसाला और नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया कि वो गल गया है। अच्छा जी, अब हमने ऑयल के अंदर डाला है पेस्ट, जिसके अंदर हमने 2 अदद प्याज को लाइट गोल्डन किया था, 1 टमाटर लिया था और 3 टेबल स्पून दही ली थी। और अब इसके अंदर हमने डाला था पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और साथ इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून पिसा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब हमने मसाले की करनी है भुनाई बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये बोटियाँ और इसको इसके साथ भून लेंगे। ये बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि पतीला भी बहुत ख़राब हो रहा है। हमने मसाले के अंदर पाए को ये जो है बोटी डाली है, इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। हमने मसाले के साथ बोटियों को अच्छी तरह से भून लिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम ये मसाला और बोटियां डाल देंगे जो इसका शोरबा यानी यखनी है उसके अंदर। ये जो बोटियों को हमने मसाले के साथ भूना था, अब हमने यखनी जो पाए की थी इसके अंदर डाल दिया है। अब बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अच्छा, शोरबा आप अपने हिसाब से रखेंगे। अभी मुझे इसको पकाने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पाए का सालन तैयार। ये सालन रेडी हो गया है। हमने अब इसके अंदर डालना है हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब करते हैं हम इसको डिश आउट। ये डाला हमने हरा धनिया, अदरक कटी हुई और हरी मिर्चें, मिक्स किया। और जनाब, ये था भैंस का एक पाया था जिसको हमने पकाया है। ये जी पाए रेडी हो गए। हमने इसको डिश में निकाल लिया है। हम थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए और डाल देंगे। साथ ही थोड़ी अदरक डाल देंगे। बकरीद नज़दीक है, ट्राई कीजिएगा। बकरीद पर तो यही चीज़ें बनती हैं, कलेजी, पाए,
भेजा, गोश्त। जी ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं पाए। मैंने आपको बता दिया है कि मैंने जो ये पाया पकाया है ये भैंस का एक पाया था, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है तमाम चीज़ों की, तो ये एक भैंस का पाया था जिसको हमने पकाया है। और ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।